पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रासायनिक क्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रासायनिक क्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया था। अब हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं नॉर्मली होती हैं। तो सबसे पहला जो हम टाइप देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो इसमें पहला प्रकार हम देख रहे हैं वो है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम में ही आपको बताया जा रहा है कि इसमें कुछ चीजें आपस में सहयोग करेंगी, यानी कि जो अभिकारक हैं, 2 अभिकारक, 3 अभिकारक, कम से कम इसमें कंडीशन कितनी है कि 2 अभिकारक होने ही चाहिए। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो जो उत्पाद है वो क्या होना चाहिए, एकल होना चाहिए, एक ही उत्पाद बनना चाहिए। ऐसे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास A प्लस B 2 अभिकारक हैं। ये अगर रासायनिक संयोग करें तो यहाँ पर AB आपका उत्पाद बने। क्या बने, AB उत्पाद बने। इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, जैसा कि आपको बताया भी जा चुका है कई बार, और इसको उत्पाद कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब 2 अभिकारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, संयोजन करते हैं, तो जो उत्पाद बनता है वो AB प्रकार का बनता है। और ये उत्पाद कैसा है, एकल है, यानी कि एक उत्पाद बनता है। जिस भी अभिक्रिया में ऐसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं इस प्रकार से। देखिए A प्लस B प्लस C, यहाँ पर हमने ऐसा ले लिया, और हमने 3 अभिकारक ले लिए। जब 3 अभिकारक आपस में रासायनिक संयोग करेंगे तो यहाँ पर आपका ABC बनेगा। ABC क्या होगा, आपका उत्पाद होगा। तो देख रहे हैं कि जो भी अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं उसमें एक ही उत्पाद बन रहा है। तो जो ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिनमें कि रासायनिक संयोग के बाद केवल एक ही उत्पाद बने, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इसमें उत्पाद के लिख के। तो सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए C+O2, यानी कार्बन का अगर हम दहन कराएं तो दहन के बाद क्या बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है कार्बन ठोस होता है, ये गैस है, इसकी अवस्था बता रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने इसको क्या किया, इसका दहन किया, यानी इसको हीट किया, तो यहाँ पर इसके बाद आपका उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, यहाँ पर CO2 गैस बन रही है। और ये क्या है, इसका जो अवस्था है वो क्या है, सॉरी, ये अवस्था गैस है। तो देखिए 2 यहाँ पर अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही यहाँ पर उत्पाद बना रही हैं। तो जो ये होगी अभिक्रिया, इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए खास बात क्या है कि जब दहन होता है तो इसमें कुछ ऊष्मा प्रकाश के रूप में निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कुछ ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये जो पूरी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को क्या हम नाम दे सकते हैं, एक और अभिक्रिया का नाम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो इस अभिक्रिया का हम क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो इसके नाम के अतिरिक्त एक नाम इसको हम और दे रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और रिएक्शन देखते हैं इसकी। यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसको हमने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया, इसको हम और एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये H2 है, ऑक्सीजन के साथ
साथ यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनता है H2O। ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है। तो देखिए यहाँ पर दो अभिकारक रासायनिक संयोग करके एक ही उत्पाद बना रहे हैं। अगर ऐसी अभिक्रियाएं हैं तो कोई क्रिया हो रही है तो उसे हम क्या नाम देते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो अब मुझे आशा है कि आपको संयोजन यानी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि जब भी यहाँ पर अभिकारक रासायनिक संयोग करेंगे तो एक ही उत्पाद बनता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, आप और ट्राई करिए एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया देख रहे हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया यहाँ पर हम देख रहे हैं, यानी कि अगली अभिक्रिया कौन सी है। यहाँ पर दूसरी जो इसका प्रकार है, दूसरा प्रकार है इसमें आपका वियोजन। वियोजन या इसी को कहते हैं अपघटन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे आपने देखा कि वहां पर रासायनिक संयोग करके अभिक्रियाएं एक सिंगल उत्पाद बना रही थी, यहाँ पर कोई एक अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में अगर टूटता है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में विभाजित होता है, विखंडित होता है या टूटता है, उसे क्या नाम देंगे हम? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई एक अभिकारक लिया AB प्रकार का। क्या लिया हमने? यहाँ पर AB प्रकार का हमने अभिकारक लिया। इसको हमने क्या दिया? यहाँ पर ऊष्मा दिया। ऊष्मा देने पर क्या हुआ? ये टूट के कुछ आपका इस प्रकार हो गया। यानी देखिए यहाँ पर कि कोई अभिकारक जो है वो ऊष्मा की उपस्थिति में या ऊर्जा की उपस्थिति में सरल उत्पादों में वियोजित हो गया, अपघटित हो गया, टूट गया, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं इसके। यहाँ पर मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये ठोस अवस्था में होता है। इसको हमने ऊष्मा दिया। यहाँ पर क्या दिया? ऊष्मा दिया। यहाँ पर ऊष्मा देने के बाद ये क्या हो गया? छोटे छोटे उत्पादों में टूट गया। कैसे टूट गया? देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। इसकी अवस्था बता देते हैं, ये ठोस होता है और ये तो गैस अवस्था में होता ही है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जब उसको हमने हीट किया तो वो किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड सरल उत्पादों में या एक से अधिक उत्पादों में क्या हो गया? विखंडित हो गया। तो अगर कोई ऐसी अभिक्रिया होती है तो उसको नाम हम क्या देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखते हैं लेड नाइट्रेट। क्या देखते हैं? लेड नाइट्रेट। अब हम उसको क्या दे रहे हैं? यहाँ पर हीट दे रहे हैं। जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो यहाँ पर ये PbO बनाता है और क्या बनाता है? NO2 बनाता है प्लस यहाँ पर O2 बनाता है। इसको अगर आप बैलेंस करके लिख दें, क्योंकि आप बैलेंस करना सीख गए हैं, तो यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जब कोई सरल यौगिक है, सॉरी, जब कोई आपका अभिकारक है उसको हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वो क्या है? देखिए कई उत्पादों में टूट गया। यहाँ पर 2 में टूटा हुआ था, यहाँ पर 3 उत्पादों में टूट गया।
अभिक्रिया, तो अगर कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभिक्रिया को एक नाम और दे रहे हैं हम। इस अभिक्रिया में देखिए क्या दिया है हमने, ऊष्मा दिया है। अभिक्रिया को होने के लिए किसको बोलते हैं? ऊष्मा शोषी। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर हुआ? तो ये यानी कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्मा शोषी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम ऊष्मा दे रहे हैं, निकाय के अंदर ऊष्मा डाल रहे हैं। अगर निकाय के अंदर ऊष्मा डाली जाती है, दी जाती है, तो उसे ऊष्मा शोषी इंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? इंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर निकाय से ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक या ऊष्मा छेदी अभिक्रिया, जैसा कि आपने पहले देखा है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर रासायनिक क्रियाओं का प्रकार देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। तो हम तीसरी अभिक्रिया देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको रीड करिए। आपको ये चीजें समझ आएंगी तो आप आगे चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अरे यहाँ बोलिए तो। ठीक है, मैंने फोर्थ वीडियो में आपको यहाँ पर क्रियाओं के बारे में बता दिया है, दो प्रकार की। नेक्स्ट क्रियाओं को हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट प्रकार को हम अगले वीडियो में देखेंगे।